ये देखो, आज की ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मेन मकसद है, देखो हमारे सम्राट जी हैं, इनका थोड़ा सा कोड फंसा हुआ है, तो हम इनकी बग फिक्सिंग एक तरह से करेंगे और हम थोड़ा सा इनको समझाएंगे भी। तो हो सकता है ये अलग से वीडियो है, कोई सेपरेट क्लास नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये आपने दो फोल्डर बनाए, राइट? ये और ये। जी अब उसमें जी अभी हम सबसे पहले देखो, हम ये आपका खोलते हैं बी एस कोड, राइट? तो उसमें जी सबसे पहले बी एस कोड, जब भी देखो, जब भी हम बी एस कोड को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब जो सबसे लास्ट में जो आपने फ़ोल्डर ओपन किया होगा, चाहे वो आपने ये वाला ओपन किया होगा, चाहे वो आपने ये वाला ओपन किया होगा, तो सबसे लास्ट वाला फ़ोल्डर हमेशा बी एस कोड पे आता है, जैसे आप रन करते हैं, ठीक है? जैसे इसको चालू करते हैं, ठीक है? अगर आपको सपोज करो आपने काम किया लास्ट में फ्लटर क्लासेस वाले पे, राइट? ठीक है, आपने लास्ट में काम किया फ्लटर क्लासेस वाले पे और आपने बी एस कोड को ओपन किया, बट आपको काम करना, आपको याद में अचानक से याद आया हमको काम करना है क्लासेस वाले फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ उसके अंदर। समझ में आया? मतलब हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो जैसे हम फ्लटर क्लासेस को, इसको हम बी एस कोड को सबसे पहले ऑन करते हैं, ठीक है? हमने ऑन किया और हमारा ऑन हो गया, राइट? अब देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा माई फर्स्ट ऐप, ठीक है? लिख के आ रहा माई फर्स्ट ऐप। अब देखो, हाँ, आपके लैपटॉप में कितने भी फोल्डर हो सकते हैं माई फर्स्ट ऐप नाम से, राइट? कितने भी हो सकते ठीक हैं, है। कितनी जगह हाँ, हो सकते हैं। तो कैसे पता लगा कि हमारा जो ये वाला ऐप, ये वाला जो फोल्डर है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कौन सी है, वो कैसे पता लगेगा? तो देखो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर पे ऐसे करके जाएंगे, इसमें तो हालांकि कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा इस पे? इसके अंदर कोई फाइल होती है, रुको रुको, हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसी के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? मैन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? DART। इससे क्या होता है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये फाइल फाइल पे ऐसे लेके जाते हैं, तो फाइल पे देखो ऐसे लोकेशन दिखा देता है, देख रहे हो? फाइल पे जब भी, यानी कि किसी ये फोल्डर लिख के अंदर। आ रहा है एडमिन एडमिन डेस्कटॉप फ्लटर क्लासेस माय फर्स्ट ऐप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यानी कि इसका मतलब समझ में आया, ये जो आपका फोल्डर है वो कहाँ पे है? ये आपके डेस्कटॉप पे फ्लटर क्लासेस के अंदर वाला है। समझ में आया? हम्म, देखो, ये फोल्डर जो है आपका डेस्कटॉप पे फ्लटर क्लासेस के अंदर आपका फोल्डर है, वो वाला यहाँ पे ओपन हुआ, राइट? अब ये आपका फोल्डर ना ब्लैंक है, मतलब इसके अंदर कोई है नहीं फ्लटर ऐप, राइट? हाँ हाँ। ये मेरी बिल्कुल समझना, देखो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता, जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप नहीं सही से सीख पाओगे। आपका ये वाला फोल्डर ओपन हो गया, वो वाला ओपन हो गया, इसी चीज़ में फंसे रहोगे, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? अब देखो, हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है? फिर से अब सपोज करो हमारा ये, ठीक है, हमारा इसमें हमने देखा क्लासेस के अंदर हमारा फोल्डर है और हमारा उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं जो हमारा ओपन है करंट में। अब इसके अंदर माई फर्स्ट ऐप, इसके अंदर भी ऐप है, हाँ हाँ। वो वहां पे ओपन है, वो दूसरा वाला ओपन है, वो उसके अंदर भी माई फर्स्ट ऐप ही है, ठीक है? अब देखो, इसीलिए हमने देखा कैसे देखते हैं कौन सा फोल्डर ओपन है, पता लग गया कैसे 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 देखा था मैंने कि, आपने यहाँ आए थे। हाँ ऐसे करके। माई फर्स्ट ऐप को देखा, वो खाली था। तो फिर एक नई फाइल बनाई और यहाँ पर जैसे छोड़ दिया तो लिख के आ गया कहाँ पर है। इससे क्या होता है कि जैसे अगर फोल्डर के अंदर कोई फाइल है तो वो फाइल बता देती है कि ये जो फाइल है वो किस लोकेशन पे आपके लैपटॉप में रखी हुई है। समझ गए हो ना? कहाँ पर, कहाँ हाँ पर है। हाँ, तो इसीलिए हमने फाइल क्रिएट करी थी। और ठीक है, तो सक्षम, देखो ये एक सॉफ्टवेयर है बी एस कोड, ठीक है? और ये जिस पे हम कोड को कोडिंग करते हैं, मतलब कोडिंग लिखते हैं, जैसे हमारे पास जब भी हमको कोई कोई काम लिखना है, कोई प्रोग्रामिंग, मतलब कोई भी चीज़ लिखनी है तो हमको कॉपी की जरूरत होती है, तो उसी तरह से एक कॉपी है लैपटॉप के लिए, ठीक है? ये कोड एडिटर है, इसी के अंदर हम कोड करते हैं, मतलब कोड को टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं बी एस कोड। ठीक है ना भाई, जो काला काला दिख रहा है। तो अब देखो, अब हमारा ये फोल्डर यहाँ पे गलत है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ठीक है? हमारा सपोज को तुम्हारा ये वाला ओपन, अब सपोज को तुम दूसरा वाला फोल्डर ओपन करना चाह रहे हो, राइट? अब आपकी आवाज आनी बंद हो गई। आवाज आनी बंद हो गई। अब आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अब हम ये कह रहे हैं, मतलब अब आप चाह रहे हैं कि हमारा, क्योंकि इसके अंदर फ्लटर ऐप है ही नहीं, राइट? ये तो ब्लैंक फोल्डर है, राइट? अरे भाई, एनी डेस्क डिस्कनेक्ट हो गया भाई। कैसे हो गए। कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। अभी फिर से आएगा, नंबर दूं। अभी फिर से आएगा, फिर से हाँ, आएगा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नंबर नहीं देना है। अब बस एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कर दिया। हम्म। हो गया। हाँ,
ठीक है। अब देखो, अभी हमारा देखो, एक काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं हमेशा, समझ गए सम्राट। ये नहीं कि भाई हमने जिस तरह से बता, क्योंकि हम कभी कभी बताते हैं किसी और तरीके से, और उस तरीके से तुम देख लेते हो, और हम जब कोई काम करते हैं तो हम कर दूसरे तरीके से कर देते हैं। ठीक है। अब तुम्हारा नेट, वीडियो ऑफ करो अपनी, थोड़ा नेट स्लो हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। अब देखो, अब आ गया सही, आवाज आ रही है मेरी सही? आ रही है। हाँ, वीडियो ऑफ कर दी ना, आप थोड़ा सही हो गया। अब जैसे, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा दूसरा वाला फोल्डर ओपन है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नीचे नीचे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पर यहाँ पे हमारा माउस गया, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे ऐसे करके। ठीक है, राइट क्लिक कर दिया हमने। हाँ हाँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू विंडो। इसको, इसका मतलब ये है कि हम एक नया विंडो ओपन करेंगे। नया विंडो यानी कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है बीएस कोड, इसका एक नया विंडो ओपन करेंगे, राइट। अच्छा। हाँ, जैसे हम ब्राउजर में नया टैब ओपन करते हैं गूगल क्रोम वगैरह में, उसी तरह से इसका नया हाँ। विंडो होता है ये। यानी कि जो ये ओपन है, ये तो ओपन रहेगा, आपका एक दूसरा एक और ब्लैंक ओपन हो जाएगा, ठीक है, नया विंडो से ब्लैंक। अब देखो, ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब है उसमें कोई भी फोल्डर ओपन नहीं होगा, समझ में आया आपका? हाँ समझ गए। ये बिल्कुल ब्लैंक ओपन हो गया, देखो ये वाला जो है आपका, यहाँ से सरकेगा ये। ठीक है, ये देखो अब दो जगह आ रहे हैं, है? ये बिल्कुल हम्म। ब्लैंक ओपन हो गया। अब हम पहले वाले को यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, हमने पहले वाले को क्लोज कर दिया, राइट। ठीक एक है। सेकेंड, गया। अब हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। अब जब भी आपका ब्लैंक विंडो आएगा, अब आपको ओपन करना है कौन सा वाला फोल्डर, जो क्लासेस के अंदर है, क्लासेस के अंदर, ना कि फ्लटर क्लासेस, ठीक है। अच्छा, फ्लटर क्लासेस बेकार है, उसे हटा देना बाद में। हाँ, अब हम देखो यहाँ से जाएंगे, फ्यूचर में आप चाहे वो कोई भी हो, फोल्डर कैसे ओपन करते हैं देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। सपोज करो आपका, देखो ये बिल्कुल हम बता रहे हैं कि कभी भी अब सपोज करो आपका नहीं पता भाई डिफॉल्ट में फोल्डर क्या था, कैसे था, हमें नहीं पता, बट एक तरीका देख लो कैसे हम ओपन करते हैं और कौन सा फोल्डर ओपन करना है हमको। तुमको ये पता भाई हमारा प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर है, तुमको इतना तो पता है ना। अब हमने ये ओपन कर लिया, ठीक है, ब्लैंक वाला, ब्लैंक को ओपन कर लिया, हम फाइल पे गए ऊपर टॉप पे, ठीक है, फाइल FILE, ठीक है। ठीक है। फाइल पे गए, एक बार क्लिक कर दिया, नीचे की तरफ आए 5वें नंबर पे ओपन फोल्डर, ठीक है। हम्म। हाँ, खूब समझे ना, ओपन फोल्डर, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, भाई हमारा जो फोल्डर है प्रोजेक्ट वाला वो कहाँ पे है, वो डेस्कटॉप पे है, राइट। अब ठीक है। हमारा डेस्कटॉप वाला हमारा डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर है, राइट। एक बार और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसके अंदर ये वाला फोल्डर है प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। ठीक है। और ये ऊपर बीएस कोड लिखे है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमेशा जो जो डॉट वाली चीज़ें आती हैं वो हमारे लिए नहीं होती हैं, वो इग्नोर करने वाली चीज़ें होती हैं, एक तरह से हिडन चीज़ें होती हैं। वो तो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो। हाँ, वो डिलीट भी नहीं होता, हम करते रहे तो हाँ, हुआ भी नहीं। वो सॉफ्टवेयर यूज करता है, वो डिलीट नहीं करनी होती हैं, ठीक है। जो बीएस कोड है ना वो उसके लिए होती है, बीएस की सेटिंग सेव होती है, ठीक है। अब हमने देखो ये सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक कर दिया, ये ब्लू ब्लू से सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट फोल्डर, इस पर हम क्लिक कर देंगे, जो हमारा ये फोल्डर है वो हमारा ओपन हो जाएगा बीएस कोड के अंदर, ठीक है। करें, हाँ हाँ। क्लिक कर दिया हमने इस पर, ठीक है। अब जो हमारा देखो, जो वहाँ वाला फोल्डर था, यहाँ पे देखो सारा कोड आ गया, ठीक है। हम्म। ये तरीका था पूरा, समझ में आया? हाँ, इतना आया। अब हमें करके दिखाओ पूरा। अभी रुको, हम यहाँ से क्लोज ठीक, करते हैं, ठीक है। कर दो। हाँ, आप करो। 1 मिनट देना, 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना, 1 मिनट। हाँ हाँ, इसमें जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री को डिलीट करते हैं, इसमें हिस्ट्री बन जाती है। कर दो। डिलीट कहाँ से होती है हिस्ट्री, अभी तो देख लें। रिसेंट, क्लियर, रिसेंट ओपन्ड। अभी ये आ रहा है।
ठीक है, अब करो, चलो ओपन करो फोल्डर VS कोड में। अब देखो, देखो फिर से गलत फोल्डर ओपन किया, राइट? इसके अंदर चलो कुछ, ये हाँ, इसके अंदर कुछ माल है ही नहीं। हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर से ओपन करो, कैसे करोगे? फिर से नहीं, जाओ। हम ये पूछ रहे हैं, हम क्लासेस वाला ओपन कर रहे हैं, फ्लटर क्लासेस ही वाला ओपन भी हो रहा है। नहीं नहीं हुआ है फ्लटर। अच्छा, यहाँ गए, फिर 5 नंबर पे गए, ये ओपन वाले फोल्डर, यही तो है हमारा नहीं नहीं फोल्डर। नहीं नहीं, क्लासेस के अंदर, क्लासेस के अंदर उसमें प्रोजेक्ट है ना, फ्लोटर फ्लटर वाला, इसमें प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें फोल्डर तो नहीं है। ये चाहिए भैया फ्लटर जी, क्लासेस। हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा था जैसे कि ये विजुअल स्टूडियो है और हाँ, फ्लूटर मतलब जो फाइल्स वगैरह है, तो इसके बारे में मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। विजुअल स्टूडियो का वर्क क्या होता है, मतलब इसमें हम कोई भी प्रोग्राम मतलब कि लिखते हैं एज अ कंपाइलर की तरह है, हाँ करेक्ट, मतलब एडिटर है, इस पे हम बस एडिटर है। इसमें हाँ हम कोई भी प्रोग्राम या फिर मतलब एप्लीकेशन का इसमें डेवलपमेंट करेंगे और फिर उसके बाद मतलब इसी में ही सारी चीजें रन वगैरह का प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दोनों चीज़ें। खुल गया। ठीक है ना, अब समझ में आया? हाँ, हाँ भैया, आप समझ गए। भटकना नहीं है, मतलब ये फोल्डर वो फोल्डर, डिफॉल्ट वाला दूसरा होता है। अब देखो तुम फिर से, अब सपोज करो, ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला खुल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। एक हम दूसरा फोल्डर बनाएंगे, न्यू, हमने नया फोल्डर बनाया, नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू वन लिख देते हैं बस, ठीक है, न्यू वन। ओके, ठीक है, न्यू वन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर, अब हमें VS कोड में इसको ओपन करना है, राइट? तो हम कैसे ठीक ओपन है। करेंगे, सबसे पहले ये ओपन कर लेंगे। इसके बाद में सपोज करके सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो आपका डिफॉल्ट वाला, यानी सबसे लास्ट प्रोजेक्ट, लास्ट फोल्डर आप ओपन करते हैं तो वो वाला ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा फोल्डर ओपन करना है, न्यू वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ, न्यू पे जाएंगे, न्यू विंडो न्यू पे। न्यू न्यू हम्म विंडो, न्यू हम्म, विंडो ले लेंगे। न्यू विंडो ले लेंगे तो हमारी नई विंडो आ जाएगी। अब पुराने वाली विंडो चाहो तो आप क्लोज कर दो। एक मिनट हम कर दे रहे हैं, अभी अभी मत करो, ठीक है। पुरानी बंद हो गई। अब हम यहाँ से जाके फाइल और फिर उसी पे, और हमारा डेस्कटॉप पे न्यू, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। हमारा इतना आ गया। अब सपोज करो हमें फ्लटर का कोई ऐप क्रिएट करना है, राइट, इसके अंदर। हम्म, तो हम क्या करेंगे, कोई भाई ध्यान से देखना भाई, सक्षम, ठीक है भाई, अगर हमें फ्लटर का कोई नया ऐप क्रिएट करना है, वो कब क्रिएट होगा, आपके लैपटॉप में एक इन्वायरमेंट सेटअप होता है, इसके बाद में वो क्रिएट होगा। तो वो इन्वायरमेंट आप जब सेटअप कर लेंगे, इसके बाद का काम है ये, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो है 7-8 मिनट की, वो वीडियो देखेंगे आप तो आपके फ्लटर में पूरा सेटअप हो जाएगा। सम्राट, याद है ना, हाँ, 7-8 मिनट की हाँ, वीडियो मैंने मैंने किया बनाई था थी। आपकी वीडियो देख हाँ के। हाँ, वही वही वही, उसमें पाथ लेके जाना पड़ता है दूसरी हाँ तरफ। हाँ वही वही। तो यहाँ पे देखो टॉप पे जाएंगे हम, जो VS कोड आ जाएगा यहाँ पे टॉप पे जाएंगे, रन के बाद यहाँ पे देखो 3 बिंदी रखी हुई है, यहाँ पे मतलब है ऑप्शन, टर्मिनल, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल। जैसे न्यू टर्मिनल पे गए, हमारा यहाँ पे नीचे टर्मिनल खुल के आएगा, ठीक है, इस तरह से। हाँ, CMD कमांड जैसा आ जाता है। हाँ समझ में आएगा ना, ये तो बिल्कुल सही है, समझ में आता होगा। और देखो यहाँ पे हाँ, जिस फोल्डर के अंदर है, वहाँ पे यहाँ पे देखो लिख के आता है न्यू वन के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर जब भी हम कोई फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, सचिन थोड़ा सा म्यूट वो कर लो, किसकी तरफ आवाज़ आ रही है? आ रही है भैया, मतलब अच्छा। हाँ हाँ, तो जब जरूरत हो तभी खोलो, वैसे म्यूट कर हाँ लो। हाँ हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि न्यू वन आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे दिखाता है कि किस फोल्डर के अंदर है हम हमेशा। तो जब भी हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम, तो हमारे एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल लेके आता है हमेशा। यानी कि सपोज करो हमको कोई प्रोजेक्ट, फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो एक फोल्डर के अंदर होगा, यानी कि हमारा न्यू वन है, अब इसके अंदर हमारा फोल्डर आएगा, ठीक है। अब देखो हम बना रहे हैं FLUTTR फ्लटर, और हमेशा जब भी कोई कमांड होती है, कमांड हमेशा स्मॉल लेटर में ही होती है,
ठीक है, ये कमांड एक तरह से है, फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट SHOPPING शॉपिंग अंडरस्कोर हब। ओके, ये होती है कमांड, और आपके सिस्टम में जब सेटअप हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्ट होगा और हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्रिएट कर रहे हैं क्रिएटिंग प्रोजेक्ट शॉपिंग हब। ओके, अब बस 2-3-4 सेकंड 10-5 सेकंड लेगा, इंटरनेट कनेक्ट होगा ये दोबारा से वही वाली फाइलें इसमें आ जाएंगी, फ्लटर वाली है ना। हाँ, अब देखो, अब हमारा देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ पे फोल्डर आ गया ये। हाँ, ठीक है, इसी के अंदर ये सारे ये पूरा कोड आ गया है। पूरा आ गया उसमें। हाँ, पूरा कोड आ गया। अब देखो हमारी जो CMD थी वो यहाँ पे है न्यू बन पे। अब जब भी हमें कोई काम करना है तो हमें इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, शॉपिंग हब। समझ में आया? मतलब इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर कैसे जाएंगे, हम चल के तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे कमांड पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, CD शॉपिंग हब। हाँ, CD लिखेंगे, CD SHOPPING शॉपिंग ऐड करके। जैसे ही सपोज करो अगर आपने CD लिखा, ठीक है, आपके फोल्डर की, आपकी जो फोल्डर की ना काफ़ी बड़ी है स्पेलिंग, तो स्टार्टिंग का टाइप करो ASH, यहाँ पे लिखा हुआ है ASH। ठीक है, आप जैसे टाइप करोगे ASH, ठीक है, एक बटन होती है टैब, TAB, कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होती है TAB, देखो लैपटॉप में। ठीक है, वो बटन दबाओ, टैब बटन दबाओ। अब देखो अपने आप आ गया है। आया सर ये मतलब शॉर्टकट भैया, शॉर्टकट की तरह मतलब वर्ड होते हैं हाँ डिक्शनरी में वैसे ही। हाँ, बट पहले लेटर मैच करने चाहिए कम से कम 2-3, 1-2। ठीक है, इसके बाद में काम करती है। सपोज करो आपके में यहाँ पे फोल्डर में कैपिटल S है और आपने स्मॉल s लिखी है तो वो मैच नहीं करेगा। हाँ, पहला लेटर मैच करना चाहिए आपका। ठीक है, अब आप एंटर कर देंगे तो आपका इसके अंदर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉपिंग हब लिख के आ रहा है, यहाँ पे शॉपिंग हब के अंदर आ गए हम लोग। हाँ, ठीक है, इस तरह से फोल्डर के अंदर जाते हैं कमांड से। अब हमें फ्लटर को रन करना है, एमुलेटर बनाना है। अब इसमें लिखेंगे FLUTTER। देखो फ्लटर भी 2 तरह से रन कर सकते हैं, समझ में आया ना। एक तो देखो कमांड से रन करते हैं, कमांड वाला अच्छा नहीं होता, हम यहाँ से रन नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे यहाँ से रन। यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से रन करना है तो हमें यहाँ से हमने क्लिक किया करके ये हमारा खुल गया, राइट। अब इसके अंदर लिब फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे, ये main.dat फाइल आ गई, ये फाइल को ओपन करेंगे पहले, राइट, ऐसे करके इस फाइल को ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये फाइल हमारी ओपन हो गई, डिफ़ॉल्ट वाला कोड आ गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाला जो ये वाला ना ऊपर से 1 2 3 4 ये वाला आइकन है, रन एंड डिबग, इस पे जाएंगे। यहाँ पे बटन बनी हुई है रन एंड डिबग की। ठीक है, ऐसे क्लिक कर देंगे एक बार जब क्लिक करेंगे तो ये बताएगा भाई, यहाँ पे लिखा है नो कॉन्फ़िग, मतलब नो कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी सेटिंग नहीं करिए कि इस ऐप को कहाँ पे रन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन विंडोज, विंडो में रन नहीं करना है, ये गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ पे इस पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डाट एंड फ्लटर। ओके, ये देखो रेड एरर आ गई थी, इसीलिए अब हम तुरंत करना होता है, जैसे ही आएगा नो कॉन्फ़िग तुरंत करना होगा हमें डॉट एंड फ्लटर, ये वाला सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसके बाद में यहाँ पे आएगा तुरंत, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ तुरंत आएगा क्रोम। ठीक है, क्रोम, ये यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट कर दिया, अब वो क्रोम में रन होगा। फिर से करते हैं, ठीक है, ये रेड, हाँ रेड आ गई। फिर से यहाँ पे अब यहाँ पे करेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया फ्लटर क्रोम। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे करके, अब चल जाएगा। ठीक है सम्राट भाई, हाँ, इतना करना पड़ता है तब वो चलता है। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है main.dat ऑन क्रोम इन डिबग मोड। ओके, यहाँ पे देखो लॉन्चिंग lib/main.dat ऑन क्रोम इन डिबग मोड, यानी कि इसके अंदर लॉन्च होगा आप क्रोम के। अब ये वाली जो फाइल है वो क्रोम में लॉन्च होगी। main.dat आपकी ये स्टार्टिंग फाइल है। अब देखो हमारा फ्लटर का जो ऐप है वो लॉन्च होगा। ये तो वो चीज एमुलेटर बन के आएगा जिसमें हम देखा करेंगे। अभी देखो अपने आप लॉन्च होगा, देखो अपने आप आ गया ये। हाँ, ये क्रोम खुल गया अपने आप। एमुलेटर एक अलग चीज हो गई, ये क्रोम में खुल रहा है, मतलब गूगल क्रोम में। ठीक है, हाँ, मतलब वैसे ही जस्ट गूगल में खुल रहा है। हाँ। अब ये हम यहाँ पे खोल लिए। अब हमारा डिफ़ॉल्ट का ये ऐप आ गया। हम यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाएंगे, सबसे नीचे इंस्पेक्ट राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और हमारा यहाँ से क्या होगा कि मोबाइल डिवाइस वाले यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे किस स्क्रीन पे खोलना हमें, तो उस स्क्रीन का साइज आ जाएगा। ये मोबाइल तो ये दिख जाएगा भाई कि मोबाइल में ऐसे दिखता है, तो फीलिंग भी आएगी।
ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इतना तो हम लोग मतलब हम कर लेते हैं। हाँ, वो उसके मालूम है। अब आगे हम जो आगे है, आगे हम बताएंगे बिल्कुल, हम वहीं पहुंचेंगे, आप परेशान ना हो। जी ठीक है, जी इतना आ गया। अब इसलिए हम बार बार ये चीज़ दोहरा रहे हैं कि हम अगर ऐप को हम 50 बार या 100 बार कितनी बार भी क्रिएट कर लें, हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। इसलिए हम बार बार चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि आप एक दो बार क्रिएट करते हैं, आपके फोल्डर वोल्डर इधर उधर हो जाते हैं, आप चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या ओपन हाँ किया हाँ, था क्या आ रहा, ये क्या तो ओपन सही किया था बात क्या है। आ रहा। हर बार रिपीट करने से एक नई चीज सीखने को मिलती है। हाँ 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 हाँ। तो अब देखो हमारा डिफ़ॉल्ट ऐप आ गया, ठीक है, इसके अंदर। अब क्या है, अब हमने बोला था कि भाई इसको हमें होम पेज हमने बनाया था एक, इस स्प्लैश स्क्रीन, सॉरी स्प्लैश स्क्रीन बनाया था, राइट। अब सपोज करो, देखो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो अभी हमारा ये वाला सिलेक्ट है ना, ये देखो ये तरह से ना, ये राइट वाले ये टैब है, टैब जिस पे हम क्लिक कर देंगे वही खुल जाएगा हमारा फाइल। देखो यहाँ पे ये फाइल का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल्स आएंगी सारी, जो भी हमारी ऐप वाली फाइल हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब भी हम ऐप को रन करते हैं तो ये वाला एक्टिव हो जाता है टैब। अब जब यहाँ पे आ गए हैं, अब हमारा यहाँ वाला काम हो गया है, हमारा ऐप रन हो गया, चल रहा है। और देखो यहाँ पे, देखो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ें दिख रही हैं ऊपर टॉप पे, राम दिख रहे हैं। देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका ऐप, ये होता है रिस्टार्ट करने के लिए, ये होता है टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि एक तरह से स्विच ऑफ बटन है ये वाला, और ये वाला रिस्टार्ट करने के लिए, ये वाला हॉट लोड। बट इस वाले की कभी कभी जरूरत पड़ती है। और बाकी तो जब भी आप कोई फाइल में चेंज करते हैं, देखो तो वो ऑटोमेटिक, जैसे ही आप कुछ भी चेंज करेंगे फाइल में, वो वहाँ पे फ्लटर ऐप में वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हम चेंज करके देखते हैं, छोटा सा चेंज, वहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज, ठीक है, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे करते हैं, इसका टाइटल है, यहाँ पे चेंज करते हैं AMAZON, यहाँ पे अमेजन लिख देते हैं, ठीक है। हमने सेव किया, सेव करेंगे यहाँ से, एक मिनट, कंट्रोल एस शॉर्टकट होता है, नहीं तो यहाँ पे फाइल पे जाके सेव वाले पे चले जाएंगे और हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ठीक है, अमेजन आ गया यहाँ पे, देखो लिख के। अब आप यहीं पर 1 मिनट के लिए कंप्यूटर छोड़ दो। हाँ ठीक है, छोड़ 1 दिया, मिनट अब छोड़ दिया। यहीं पर हम भी देखते हैं जरा। हमने उस दिन करा था तो ये हो नहीं रहा। जैसे आपने यहाँ अमेजोन लिखा है, मैं यहाँ लिखूंगा माई फर्स्ट मोबाइल ऐप, लिखूंगा इसको। और उस दिन चेंज नहीं हुआ था, आज हम करके देख लें। ये हो गया। अब मुझे करना है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। अब देखते हैं। अरे हो गया। उस दिन हम करते रहे तब हुआ ही नहीं। डॉक्टर बैठा है ना, एक छोटे डॉक्टर उधर बैठे हैं, बड़े डॉक्टर उधर बैठे उस दिन हम करते रहे तब हुआ वो ही डर जाता है ना। नहीं। उस दिन हम कंट्रोल एस कर रहे थे, वो कंट्रोल एस नहीं हो रहा था। फिर हम फाइल में जाके सेव कर रहे थे, वहां भी नहीं हो रहा था। बड़ी दिमाग खराब हो गया। ठीक है भाई, कंटिन्यू भैया करो। अब समझ में आ रहा है, मतलब ये हम इसमें मतलब कि मतलब अपने एप्लीकेशन का नेम बिल्ड किया हुआ है ये टाइटल है, हाँ टाइटल। हाँ ये टाइटल है, हमने एप्लीकेशन का टाइटल बिल्डअप किया है इसमें, मतलब कि हाँ, इसमें ये जो मतलब कि इसको क्या बोलते हैं इस BS, पता एप्लीकेशन को जिस BS कोड। हाँ VS कोड में। अब समझ हाँ, में आ रहा है भैया पूरा पूरा। हमारा मतलब जो हमने ये फ़ोल्डर बनाया है, देखो ये फ़ोल्डर हमारा होम पेज पे है, मतलब वो डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे इसके अंदर है। ठीक है, ये शॉपिंग हब, सारी फाइलें इसके अंदर है। अब हम इस ऐप को, यानी कि सपोज करो ये तो है आपके, मतलब एक तरह से अगर हम इसको चलाना है, इसको मॉडिफाई करना है, या फिर इसके साथ में कुछ काम करना है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो आपके पास कोई वीडियो की आपके पास कोई मूवी है, अब आपको मूवी चलानी है, तो उसके लिए आपके आपके मोबाइल में VLC होना चाहिए, राइट, या तो कोई मीडिया प्लेयर होना चाहिए। बिल्कुल। उसी तरह से है ये, जो ये BS कोड है, ये एक तरह से मीडिएटर है जो ये काम करता है, इनको हम चेंज वेंज करते हैं, पूरा इस तरह से है। भैया जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाया और उस हम्म। पे कोई डाटा आया, कोई चीज सेल करने के लिए है, तो वो सर्वर से कैसे कनेक्ट रखता है? जैसे कि वो अब तो आप होता मान लो उसको वॉच नहीं कर रहे, फिर भी रात में 12 बजे 1 बजे वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा, और मतलब पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये? हाँ, अब देखो मोबाइल ऐप जो होते हैं, मोबाइल ऐप कैसे बनते हैं, मोबाइल ऐप हमेशा मतलब API होती हैं, API।
एपीआई क्या होती है, जैसे हमें अभी तो हम बना रहे हैं स्क्रीन्स, ठीक है, हाँ, अभी मोबाइल ऐप की हम स्क्रीन्स बनाएंगे, इसमें एपीआई होती है, स्क्रीन्स बना रहे हैं वो मतलब कि वो उसका टाइटल वगैरह, हाँ मेन वो पेज। हाँ वो एपीआई इंटरेक्ट करती हैं मोबाइल ऐप से हमारे। सपोज करो, देखो रिक्वेस्ट रेज डॉट इन, यार थोड़ा रिक्वेस्ट किस एक एक मिनट, हम यार ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा बाद में बता देंगे, क्योंकि हम फिर भटक जाएंगे जो हम काम कर रहे हैं, ये थोड़ा हाँ टाइम लग नहीं नहीं जाएगा। भैया, ये बता दो आप, हाँ ये हाँ, वाला बता दो जो आप पढ़ा रहे हो, वो ज्यादा वो जरूरी है। वाला एडवांस लेवल की समझ चीज़ है। करो, वो एपीआई और पोस्ट मास्टर से होता है, बाद में हाँ इन्होंने पढ़ाया वो है। आगे, वो आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ 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 अभी हाँ हम लोग स्क्रीन हाँ बना रहे हैं, वो आगे भैया वैसे भी हाँ, पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे अभी स्टैटिक स्क्रीन बनाएंगे स्टार्टिंग में हम। अब देखो हमारा ये होगा, अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है, हम इस मेन वाली फाइल का कोड है वो हम तोड़ेंगे इसको, तो ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, अपनी जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट की फाइल है यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम इसके अंदर चले गए, ठीक है, लिब के अंदर आ गए, लिब के अंदर आ गए, हम यहाँ पे ऐसे करके राइट क्लिक करेंगे लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है, ऐसे करके लिब फोल्डर के अंदर राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू फाइल लिख के आया, न्यू फाइल, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे लिखेंगे SPLASH स्प्लैश स्प्लैश पेज लिख देते हैं, स्प्लैश पेज डॉट डॉट, हमेशा फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट डार्ट ही रहेगा, डॉट डार्ट, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, डॉट के बाद जो होता है ना उसे बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारी नई फाइल बन गई, जैसे हम ऐसे ब्लैंक की तरफ इधर इधर क्लिक कर देते हैं, जैसे इधर लिख देते हैं, फिर हम इधर इधर साइड में क्लिक कर देते हैं, तो हमारी फाइल एकदम खुल के आती है, यहाँ पे ओपन ब्लैंक कोरी फाइल आ गई है, ठीक है। समझ रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ कोड होता है, सपोज करो अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ कोड नहीं लिखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, देखो 22 27 37, इसमें आया 37 नंबर का। अभी इसको डिवाइड करेंगे क्या? हाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये पूरा कोड हटा देते हैं। अच्छा एक बात, यहीं पे रुकना। हाँ इसको आप पहले यहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हो? हमने पूरा, वैसे तो देखो इसमें लाइन नंबर 37 से, यानी कि एक बार अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड करो अपने सिस्टम में, हाँ बस रुको, पहले तो हमने पिछली बार बताया था, तो हमने पहले हरी लाइन थी ना, ये सबसे पहले डिलीट करी थी, बट अभी क्या है, हाँ हरी लाइन हम नहीं हटा रहे हैं, कि हम थोड़ा जल्दी शॉर्टकट कर रहे हैं, मतलब हरी लाइन डिलीट कर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम ये बताएं, देखो कहाँ से करते हैं मेनली, देखो ऐसा भी नहीं है कि हमें ये करना अलग करना जरूरी होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, बट वो हम इसलिए करते हैं। अलग करने से इजी हो जाता है। हाँ बस लाइन नंबर 39 से, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना, देखो जहाँ पे लिखा हुआ है होम पेज, ये मतलब होता है कि हमारी यहाँ से एक तरह से स्टार्ट होता है हमारा ऐप, यहाँ से हमारी एक्चुअल स्क्रीन आना स्टार्ट होती है, जहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 34 पे होम, यहाँ से एक्चुअल में स्क्रीन आना स्टार्ट होती है हमारे ऐप की, समझ गए ना। तो इसीलिए हम अब ये इस क्लास के अंदर है, तो इस क्लास तक हम रहने देते हैं, है ना, यहाँ तक 37 के, ये क्योंकि ये इस क्लास के अंदर है, राइट, तो इसको बीच में तो हम हाँ तोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए हम ये वाली क्लास जो है ना, इस वाली क्लास को अलग कर लेंगे, जो लाइन नंबर 39 से नीचे की तरफ है, ठीक है, ये। होम पेज वाली। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा एक तरह से क्लास, पेज क्या है, एक तरह से क्लास ही होता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से इस वाले का कोड हम किसी दूसरे क्लास में रख देंगे। अब देखो हमने क्या किया, 39 का कोड रहा, एक मिनट 39 से नीचे का कोड सिलेक्ट करेंगे और उसको इसे दूसरी थोड़ा क्लास, सा बड़ा कर लो, ये इसे नीचे कर दो, ये टर्मिनल वाला, ये ये यहाँ से हो नहीं रहा, वहीं से करो, एक मिनट। बस बस बस, ये 39 नंबर से नई क्लास चालू हो रही है। हाँ एक ये क्लास चालू हो रही है, हाँ होम पेज वाली, हाँ यहाँ से ले लो। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया पूरा, ठीक है, पूरा लास्ट तक, और इस कोड को हम कट कर लेंगे। अच्छा इसको कट में कंट्रोल एक्स करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही कंट्रोल एक्स करो, हाँ, ठीक है। अब हम इस वाले पेस्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दो,
कंट्रोल बी। कंट्रोल बी। ठीक है, ठीक है, पूरा आ गया। हाँ ठीक है, अब इतनी एरर आई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होगा हमारा, वो सबसे पहले मेन डॉट डॉट पे जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर की फाइल जो इम्पोर्ट है लाइन नंबर 1 पे डिफ़ॉल्ट वाली फाइल कॉपी करना कॉपी है। करेंगे। ठीक है। ये फाइल कॉपी करो बस वही वाली, बाकी हटाओ। अभी आप 1 मिनट आप छोड़ दो, देखो मैं कर रहा हूँ, हैं? जाओ। यहाँ आया। ठीक है, कंट्रोल इसको करा मैंने कंट्रोल सी, सी। फिर से उसके वापस बाद आया जाएंगे। यहाँ आए, यहाँ पर आने के बाद एक एंटर दबा दिया, यहाँ पर करा कंट्रोल बी। वी। ठीक हो है, गया। सारे के सारे एरर चले एक बार में। उसका इसमें अटैचमेंट हो गया, पता चल गया। उसके बाद अभी हमें नहीं ये नहीं, वाला अभी उसका इसमें अटैचमेंट नहीं हुआ। क्या हाँ, हुआ? अभी बस जो इस फाइल में जो कोड था उसमें एरर आ रहे थे, राइट। अभी लेकिन पुरानी फाइल देखो, उसमें अभी रेड आ रहा है, उसका इसका अटैचमेंट नहीं हुआ। ये बस क्या हुआ, जो इस फाइल पे जो कोड लिखा था कोड वो कोड का लिंक फ्लटर से हो गया। अच्छा, कोड का लिंक फ्लटर से हुआ है। हाँ, यानी कि जो कोड लिखा हुआ था ना वो रेड रेड दे रहा था, यानी कि जैसे नहीं स्पेलिंग गलत होती है तो रेड देती है, हाँ। उसी तरह से ये एक तरह से ये सिंटेक्स गलत बैठ रहा था, यानी कि ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा था। फ्लटर में ये चीज़ मीनिंगफुल है तो ये फ्लटर का लिंक यहाँ पे दे दिया, तो इससे वो इसके एरर चले गए इस पेज के। अभी मेन डॉट डॉट और इस वाली फाइल का अभी लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे कंट्रोल एस कर दो, इस प्लेस पेज वाला कंट्रोल एस करके ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस। अच्छा, तो मैंने जो अभी इतना करा है, ये इंपोर्ट लेके आए हैं, इसको सेव भी करना जरूरी है। सेव, हर एक फाइल में कोई भी चेंज होता है सेव करना जरूरी होता है। हर तुरंत ऑपरेशन के बाद कोई भी काम किया आपने, डॉट लिखा या स्पेस रिमूव किया, कुछ भी किया, जब तक सेव नहीं करोगे तो उसमें सेव होता नहीं। जैसे आपने कोई मोबाइल नंबर सेव किया, मोबाइल नंबर कोई कॉन्टैक्ट सेव किया, तो जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ सेव नहीं होगी ना आपकी, वो चली जाएगी। तो यही गड़बड़ होता था, हम सेव करते नहीं थे। सेव हमेशा करनी होती है। सेव कैसे होगी, अच्छा, जब यहाँ पे ये अब देखो, जब तक ये डॉट आ रहा है ना, देखो यहाँ पे हाँ। फाइल के नाम के बाद डॉट आ रहा है ना व्हाइट सा, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ चेंज किया है इस फाइल पे और वो सेव नहीं हुआ है, राइट। अच्छा, इस डॉट का मतलब ये होता है, यानी कि आपका सेव नहीं हुआ है, मतलब सेव नहीं हुआ फाइल ये, तो सेव करो सबसे पहले। हम जैसे अगर ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। हाँ, कंट्रोल एस वाला यहाँ से कर सकते हैं या तो कीबोर्ड से कर सकते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, मैंने कर दिया। अब ये वाला बिल्कुल सही चल गया। ठीक है, ये वाले में कोई एरर नहीं है। अब हम चलते हैं पुरानी फाइल पे। पुरानी फाइल माइन डॉट पे। चलो, ओके। अब इस वाली फाइल पे देखो, नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे रेड आ रहा है। हमेशा रेड को दिख रहा था। रेड मतलब वो बताता है भाई, यहाँ पे सिंबल देता है भाई ये तुम्हारा गलत है। और रेड के ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे क्या दे रहा, नेम होम पेज इजेंट ए क्लास, यानी कि ट्राई कनेक्टिंग द नेम मैच एंड एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, मतलब ये क्लास के यहाँ पे नाम दे दिया है लेकिन ये इसको क्लास मिल नहीं रही है एक तरह से। ये ऐसे तो लिखा गया कि भाई हमें क्लास मिल नहीं रही है, बस ये बोल रहा है कि ये नॉट मैचिंग, यानी कि वो मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मिल नहीं रही है। ठीक है ना, यानी कि इसके कनेक्शन में नहीं आई वो। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो बल्ब बना हुआ है, बल्ब, इस बल्ब पे जाओ, क्लिक करो हल्का सा। हाँ, ऊपर लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट, सबसे ऊपर वाला। हाँ, क्लिक कर दो। अब वो उसका अब लिंक हो गया दोनों फाइलों का। अब लिंक हुआ। अब रेड रेड चला गया, रेड एरर चला गया, लेकिन अभी फाइल सेव नहीं हुई आपकी। देखो ऊपर, हाँ, फाइल सेव नहीं हुई आपकी। जिसे जो कुछ भी करो, फाइल सेव करो। कंट्रोल एस वाली आदत डालो, यहाँ से वाली वो होता है नौसखियों वाला, कंट्रोल एस वाला होता है होशियारों वाला। आपने सही कहा, वही मैं फाइल सेव नहीं करता था, इसीलिए मामला गड़बड़ होता था। यार, मोबाइल का दूसरा अच्छा, लाइट नहीं है क्या, मोबाइल कहाँ है? कंट्रोल एस करो यार, जी भैया, कंट्रोल एस कर दो, सेव हो जाएगा। कंट्रोल यस। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा भैया। हाँ, अब ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब देखो डॉट था वो चला गया। अब यानी कि जो हमारा ऐप जैसा था वैसे ही चलेगा सब कुछ, कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारे ऐप में। हम 1 मिनट आप 1 मिनट रोक सकते हो? हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ,
सम्राट भैया जी, सम्राट भैया ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। हाँ यार। पहले कोर्स मतलब वो ज्वाइन कर चुके हैं ना। हाँ, ये कोर्स हमने चलाया था दिसंबर से, और ये अच्छा। दिसंबर से लगे हुए हैं। तो दिसंबर से कम ये तो जान ही गए कि भाई फ़िल्टर है क्या भला। हाँ, ये बहुत सारी थोड़ा चीजें बहुत हमें आ गई। थोड़ा बहुत मतलब जान गए हैं मेरे कि को कैसे क्या मेरे को बनता है। मेरे को भैया ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस से ज्यादा आएगी, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ी थी ना यहाँ पे, तो सी प्लस प्लस थोड़ी पढ़ाई गई थी मेरे में। और उसके बाद तो स्कूल की क्लासेस नहीं लगी ओपीआईएमटी वाले में। इस वजह से मेरा जावा पाइथन वगैरह रह गया। जावा पाइथन वगैरह ये सब ना बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेस हैं, मतलब बहुत बड़ी-बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और ये वाली प्रोग्रामिंग हाँ। लैंग्वेज है, ये स्मॉल हैं कि छोटे में सीख के जल्दी से जॉब मिल जाती है। बढ़िया है, मतलब ये भी अगर बढ़िया है, लेकिन कोई क्या है ना कि देखो सरकारी अगर कॉलेज हुँ, अगर कोई सरकारी कॉलेज होता ना बढ़िया, तो फिर हम सीख जाते। और यहाँ पे क्या, इसमें क्लासेस ही नहीं लगती थी, क्योंकि वो स्कूल पे तो उनका तुमने बीसीए करी, डीडी का छापा पड़ जाता ना। बीसीए किया है क्या? हाँ, बीसीए किया हुआ है, अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर है मेरा। बीसीए तो अच्छी चीज़ है यार। तुम्हें तो यार सीखना ही चाहिए, तुम्हें तो बहुत पहले से सीखना चाहिए था। सीखते रहो। भैया वही तो मैं आपको बोल हो रहा हूँ, गया। मेरा जो हाँ, मोबाइल जी मिल मैं गया आ भाई? गया हूँ, आ गया हूँ। मोबाइल मिल गया भाई? मोबाइल, हेलो। अच्छा वो जो फ्री वाले बट्टे हैं वो वाले। अरे नहीं, 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 वो मोबाइल ढूँढ रहे थे ना। अच्छा, सम्राट भाई का बता रहे हाँ जी आ गया। वो ऐसा था ना, वो हॉस्पिटल यार, पेशेंट को तो खून चढ़ रहा है यार। अब वो स्टाफ ने फोन करा, सर ये दिक्कत हो रही, तो उसे उसे बताना जरूरी है। हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके। अब देखो जो हमने काम किया था यहाँ पे फाइल सेव किया ठीक है। हमारा हाँ मैं कंटिन्यू बताइए। हाँ, ठीक है। अब क्या है कि हमारा देखो जो ऐप था बिल्कुल वैसा ही है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ऐप बिल्कुल हाँ वैसा ही है, ठीक है ना। हाँ अब नहीं मानो तो एक बार चेंज करके और देख लो। इस वाली फाइल पे जाओ, और जो वो वाला जो टाइटल था वो इधर आ गया। नहीं, नहीं, है तो शायद उधर ही है। वो उधर ही है, इसमें मैन पे है। हाँ, हाँ, वो है। देखें। हाँ, उधर ही। ये एक ये मिनट। माई फर्स्ट ऐप। अब देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब देखो, वो एक तरह से टाइटल तो वहाँ है, लेकिन एक्चुअल में वो रन रन ये है, यहाँ इस पे है। एक मिनट दो हमको सम्राट, ठीक है। जी। जैसे सपोज करो हमने ये जो टाइटल है वो हमने यहाँ से पास किया, ठीक है, यहाँ से। बट हम्म। ये एक्चुअल में है इस वाले पेज का, ठीक है, इस वाले पेज का है। अब देखो, देखो वहाँ पे वो लिखा हुआ है, हम देखो उसको बाईपास कैसे करते हैं। नीचे सड़क, हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लाइन नंबर 51 पे टाइटल, लाइन नंबर 51 पे लिखा हुआ है टाइटल, और यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट विजिट डॉट टाइटल। ये जो है ना, ये उधर से आया हुआ है, इसको ना वेरिएबल बनाया गया है, समझ गए ना, वेरिएबल। चाहो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में ऐसा आता है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे मेन जो है वो ये है, यहाँ पे दे देंगे न्यू टाइटल, ठीक है, न्यू TITLE, ठीक है, देखा मैंने। अब कंट्रोल एस करा, नहीं यार, कंट्रोल एस करो, एक मिनट, और कंट्रोल एस करो, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा टाइटल चेंज हुआ, देखो टाइटल चेंज हुआ। ये दो जगह से कैसे चेंज हो गया? आपने यहाँ भी कर दिया, वहां भी कर दिया था। हाँ, ये क्या ना, यहाँ से हमने तार का कनेक्शन काट दिया, मतलब वो वहाँ से तार लेके आ रहा था, यहाँ पे वो कनेक्शन को चल रहा था, बट उसका हमने कनेक्शन काट के यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हमने। अब जैसे आपने यहाँ से चेंज करा, अगर अगर हम इसको यहाँ कुछ लिखें जाके, जैसे ये माई फर्स्ट ऐप अभी भी लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब वो किसी मतलब का नहीं रहा। अच्छा। हाँ, ये वाला अच्छा तो जो इसके साथ में आता है ना लिखा हुआ, ये वाला जो तरीका ना, ये तरीका थोड़ा लेंदी है, मतलब थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम वो वाला तरीका बताते नहीं हैं। इसलिए हम ये वाला तरीका बताते हैं, क्योंकि पेज ये वाला है और इसका लिख वहाँ पे रहे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में होता है, राइट। आपने करा कुछ भी नहीं, केवल यहाँ से करा तो उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक कट गया। हाँ, देखो ऐसा होता है। देखो हमारा जो ये फाइल है ना, ये पेज ये वाला कॉल हो रहा है, यानी कि ये वाला पेज कॉल हो रहा है, वो ये वाला है, यानी कि ये सारा पूरा हरा हरा कोड पूरा हटा दो, जैसे ऐसा लगता है बहुत सारा कोड है। हम्म। करो डिलीट। ए- आप सिलेक्ट करो। एक मिनट दो बस, जल्दी जल्दी कर देंगे, एक एक लाइन जल्दी जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही करेंगे। देखो ये क्या है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न
स्कैफोल्ड, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारा होता है ये लिखा हुआ एफ बार, एफ का बार, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर एक स्क्रीन आती है हमेशा, ठीक है। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर एक स्क्रीन आती है पूरी। इसके अंदर ये एक तरह से तुम्हारा हो गया पूरा बॉडी, ठीक है। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड होगा तुम्हारा पूरा बॉडी। अब इसके अंदर एक बना हुआ है एफ बार, यानी कि जो भी ऊपर का टाइटल होगा वो इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जो हमारा एक तरह से हेड हो गया, हेड, हेड सेक्शन, हमारे शरीर का जो हेड सेक्शन हो गया वो एक तरह से एफ बार हो गया, ठीक है। अब जो टाइटल देना है वो हमारा ये वाला टाइटल होता है, ये वाला। इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाएगा। ऐप ऐप बार ऊपर वाला होता है। हाँ, अब देखो अगर हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। एक मिनट, BOD इसका क्यों चला गया, ठीक है। अब हम कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस कर दिया। अब हम चेक करेंगे तो चला गया, टाइटल हमारा चला गया। तो अच्छा, उसको जो हटाया था वही वापस लाना चाहे तो क्या करेंगे? कंट्रोल जेड करो, एक बार देखते हैं। एक बार और। अच्छा अच्छा अच्छा, हटा जेड करने से वापस आता है। हाँ, और रीडू बाई अंडू, करने कंट्रोल जेड, जब तक तुम्हारा आना पाए तब तक तुम कंट्रोल जेड करते रहो। से एक एक करके क्रमबद्ध वही आता रहेगा, है ना? हाँ हाँ, हिस्ट्री आती रहेगी तुम्हारी पीछे वाली, ठीक, ओके। ठीक है। अब ये हो गया, अब तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो इतना तो ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो एक लास्ट टॉपिक है, ख़त्म कर रहे हैं जल्दी जल्दी। हमारा देखो पेज का नाम है स्प्लिट स्क्रीन लाइट, पेज का नाम। इस पेज के नाम से बस इतना फ़र्क पड़ता है कि जो हमारी ये यहाँ पे जो मेन वाले फाइल में यहाँ पे सबसे टॉप पे जो लाइन नंबर 2 पे लिखी हुई है ना, लाइन नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है ना नाम, यहाँ पे ये इसका लिंक बस खाली इस नाम से है, ठीक है, स्प्लैश पेज, ठीक है, जो पेज का नाम है। बट यहाँ पे क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है, होम, माई होम पेज लिखा हुआ है, देखो माई होम पेज, राइट। हाँ, तो ये कन्फ्यूजन मिटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका नाम भी कर देते हैं माई, इसका नाम कर देते हैं स्प्लैश पेज, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन पेज ऐसे कर देते हैं, ठीक है, होम पेज वाला। अब देखो ये होम पेज यहाँ पे ये वाले, क्योंकि ये वाला पेज है तो ये कम से कम 5-6 जगह होता है। ये देखो है, हमने एक ऐसे करके डबल क्लिक किया तो देखो कितनी जगह दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 जगह है। यानी कि हमको 6 जगह चेंज करना पड़ेगा। 6 जगह के बाद हमें मेन डाटा फाइल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको तो 6 जगह हम स्प्लैश स्क्रीन लिखें। हाँ, स्प्लैश स्क्रीन पेज, लेकिन उसका एक तरीका होता है। देखो कैसे लिखा हुआ है इसने, एम कैपिटल बना हुआ है, हमेशा इसका तरीका देखो, एम कैपिटल बना हुआ है, बाई स्मॉल, एच कैपिटल, यानी कि जब भी कोई दूसरा वर्ड होता है उसको हम स्पेस नहीं देते हैं, ना ही अंडरस्कोर देते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर उसका बड़ा कर देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि डिफरेंस है। जैसे सपोज करो सम्राट सा के आ रहा है ना, तो एस का एस कैपिटल कर दिया, सम्राट का पहला एस, दूसरे का दूसरा एस, साके का, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देते हैं हमेशा। अब देखो हम नाम रख के बताते हैं, यहाँ कर देते हैं SPLASH स्प्लैश SCR स्प्लैश स्क्रीन पेज, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे लिखा हमने। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। 1 मिनट, देखो अब हम कितनी जगह करा, ठीक है। अभी हम बस एक जगह करा, अब दूसरी जगह कर रहे हैं, 2 जगह हुआ और यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी ये यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह अभी लिख के आ रहा माई होम पेज, क्योंकि इनका नाम बिल्कुल सही मैच कर रहा है, इसलिए ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है ना। यानी कि इस वाले का कनेक्शन इससे होता है, ये यहाँ से क्लास अलग हुई, ठीक है, ऐसे करके, बट इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, यहाँ जैसे ये यहाँ से छूटे इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, ये वाला। ये 21 नंबर ओवरराइड क्या है? ओवरराइड स्टेट, ये चीज क्या है? ओवरराइड स्टेट स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद वो वाला भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो वाला भी समझ में नहीं आएगा जो ये ओवरराइड है। यानी कि यही आपकी ये जो है ना स्क्रीन बनाता है, ये क्रिएट करता है, ये क्रिएट स्टेट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पर चेंज कर देंगे, इनको 2 को थोड़ा सा डिफरेंट रहने देते हैं, ठीक है। अरे कंट्रोल B नहीं कराएगा काम, राइट क्लिक,
पेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पे चेंज किया, अब देखो ये एरर देने लगा, राइट। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे चेंज करा, अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। स्क्रीन पेज पेस्ट, अब हमारा चला जाएगा एरर, राइट। अब देखो हमारा, अब ये हर जगह स्प्लिट स्क्रीन हो गया। अब ये देखो मेन वाले में रेड दे रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पे था होम पेज, अब तुमने कर दिया उसको डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, यानी कि इस क्लास का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे इसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से होता है, यहाँ से। ठीक है, ये जो लाइन नंबर 3 पे आपने जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये जो है खुद बनाता है होम पेज लिख के, हम लोगों ने स्प्लिट स्क्रीन नाम रखा, हाँ हाँ नाम रखा, उसका जहाँ जहाँ नाम था वहाँ बदल दिया। हाँ। अब दोनों फाइल सेव करो, कंट्रोल एस। नहीं, दोनों फाइलें कैसे सेव होंगी? मतलब एक तो स्प्लिट स्क्रीन एक में एक कंट्रोल करके, एस कर रहा हूँ अभी। जब अभी मैं यहाँ सेव कर दो, इसका उस वाली फाइल पे चले जाओ, तब कंट्रोल एस कर दो। हाँ, एक तो मैंने ये कर दी। अब इस वाले अब पे जब यहाँ जाएंगे, है, अब इसे अब कंट्रोल ये एस कर वाले, दो, यहाँ मैंने स्प्लिट स्क्रीन पेज लिखा था, है ना? कंट्रोल एस कर दो। कर रहा हूँ, मतलब यही तो सेव कर रहा हूँ, होम के हाँ बाद ये कौन, हाँ 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 ये दोनों चीजें सेव हो गई हमारी। हाँ, हाँ, जो काम था बस वैसे ही चल रहा सब कुछ। ठीक है, अब ये तुम देखोगे सारे यहाँ चेंजेस। मोबाइल ऐप नहीं वहाँ पर लिख के आएगा, हाँ, इसको रहने वहाँ दो। लिख के क्या आ रहा है? न्यू टाइटल। हाँ, जो हमने वहाँ पे चेंज करा, ठीक है। अब तुम्हारे क्लास का उद्देश्य पूरा हुआ अभी अभी वाले में इसमें। हमारी गलती मालूम क्या थी? हम केवल कंट्रोल यस नहीं करा करते। हाँ, अब फिलहाल देख लो, अब देखो, अब तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, सपोज करो ये मैंने ऐप बनाया हुआ है। अब तुम चाह रहे हो कि यार तुम्हारा दूसरा ऐप बनाया हुआ है, तुम उस वाले को ओपन करो। अब तुम जब दोबारा इसको ओपन करोगे तो तुम्हारा यही ओपन होके आएगा, बीएस कोड तुम। नहीं, ये तो हमारा बना रहा है, हम इसी को देखा करेंगे। हम्म, चलो फिर ठीक है, जहाँ तक लग रहा है हमें तुम्हारा डाउट था वो क्लियर हो गया। अच्छा, जो हमारी जैसे जो पुराने फोल्डर्स पड़े हैं, वो फोल्डर डिलीट नहीं होंगे? हाँ, डिलीट होंगे, क्यों नहीं होंगे यार, राइट क्लिक करो, फोल्डर डिलीट करो। इसे हटाओ। होता नहीं है, करते रहे हम। जैसे हम लोग एंड्रॉइड में रिफ्रेश करते हैं, मतलब टैब को रिफ्रेश करते हैं ना क्रोम से, वैसे ही इस पे मतलब हो जाएगा। देखो ऐसा था, वो क्यों नहीं डिलीट होते, वो तुम्हारे बीएस कोड, वो जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो, ये तुमने खोल रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा बीएस कोड खुला हुआ है, राइट। अब तुम इसको डिलीट करोगे तो ये डिलीट नहीं होगा, तो नहीं होगा, इसको, क्योंकि उसमें वो जाके ऑलरेडी रिफ्रेश यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी खुला हुआ है, इसलिए। ठीक है ना, फिर अगर तुमने यहाँ से बीएस कोड क्लोज कर दोगे, इसके बाद में डिलीट करोगे तो हो जाएगा। जैसे ये मतलब हमारे तो पूरी फ्लटर विंडो क्लासेस क्लोज करनी बने हैं, पड़ेगी भैया। ये हमारे फ्लटर क्लासेस बने हैं, ये डिलीट करना कैसे होगा? अब हो जाएंगे, दोनों डिलीट करने हैं। पहले हम ये न्यू वाला है, इसको रिनेम कर देंगे, फ्लटर क्लासेस नाम डाल देंगे। हाँ, इसको कर दे रहे हैं हम, ठीक है, डिलीट। अब ये क्या, रिसाइकल बिन में, ये तुम्हारा कूड़ेदान में आ गया, ना कोई नहीं। अब जैसे जाएगा नहीं। आपने हमने ये डिलीट करा था तो हुआ नहीं था, अभी क्या कारण था जो नहीं हुआ था? ये यहाँ पे ओपन था फोल्डर आपका, इसमें बीएस यहाँ कोड, यहाँ 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 से फोल्डर कैसे हटाते हैं? ये सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन था ऐसे करके, ये इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, बस। बस इतना था। हाँ अच्छा, ये क्लासेस वाला भी हटा दो। हाँ, हट जाएगा, राइट क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। भैया एक चीज और पूछनी थी आपसे, जैसे कि आपने मतलब इनका सम्राट भैया का सिस्टम एनीडेस्क से कनेक्टेड कर रखा है, बड़ा कचरा है इसमें। तो कैसे हो गया, खत्म कर दो। कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल ए। हाँ, अरे सच्चम कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, बताओ भाई, बताओ भाई। भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे एनीडेस्क से मतलब आपने सम्राट भैया का डेस्कटॉप कनेक्ट कर रखा है, तो इसमें मतलब सिर्फ देखने का ही एक्सेस मिलता है, या फिर आप मतलब उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी है? कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी बहुत ये चीज़ें। तो बहुत बहुत अच्छा फीचर है। मतलब मैंने ये सुना था कि एनीडेस्क मतलब रिमोट शेयरिंग के लिए यूज होता है, स्क्रीन शेयरिंग के लिए, वॉचिंग के लिए, लेकिन कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं पता था। पूरा कंट्रोल होगा सिस्टम इनका,
यहीं से। मैंने इसका नाम बदल दिया, फ्लटर क्लासेस रख दिया, ठीक है। हाँ, तुम्हें मिलेगा शॉपिंग हब भी मिल गया सम्राट है भैया, ना। आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, अब तो बैठना पड़ेगा तब, या फिर अभी क्लासेस मैं मतलब जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखूंगा यार तो मतलब बहुत अच्छा, सारी चीजें पता चलेगी। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ यार, इतना महत्वपूर्ण पढ़ाई चल रही है, तुम ध्यान नहीं दे रहे। अब इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब देखो, टाइम निकालो इसके लिए, अब और सम्राट, बहुत ही। देखो देखो देखो, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब तुम जैसे बीएस कोड ओपन करोगे, तुम्हारा क्योंकि तुमने फोल्डर को रीनेम कर दिया है, बीएस कोड ओपन करो। अब वो वहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसका तुमने पाथ तोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, अब देखो अभी ऐसे खुल के आ गया है क्योंकि तुम्हारा वहाँ से पाथ टूट गया उसका। अब तुम दोबारा से ओपन करना पड़ेगा इसको, नहीं तो उसमें अगर आपने नाम चेंज नहीं किया होता तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन होके आ जाता आपका। दोबारा के लिए यहाँ आए, यहाँ से राइट नहीं, ओपन करें। चाहे तो यहाँ से कर लो, चाहे तो ऊपर यहाँ पे फाइल से कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट चले जाओ यहाँ पे। ठीक है, आ गए यहाँ, ओके। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई फोल्डर ओपन नहीं है, इसलिए यहाँ पे तुम डायरेक्ट जा सकते हो। और नहीं तो नीचे से जाने के लिए तो आपका रामबाण है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से आए, फिर कैसे खोलेंगे यहाँ से आके? जैसे बताया था वैसे ही करो, अब दोबारा तो नहीं अच्छा हाँ, बताएंगे। आपने ये बताया ओपन था मैंने। फोल्डर, ओपन फोल्डर, हाँ, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करा था, और यहाँ आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए। और डेस्कटॉप पे आके के बाद यहाँ क्लिक करा, फिल्टर क्लासेस आ गए, और एक बार इसको और मैंने करो, सेलेक्ट एक बार और ओपन कर लो इसको, फ्लटर को, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इसको हाँ। एक बार ओपन कर लो, एक बार क्लिक करो, एक बार और। हाँ बस इसको ले लो। अब सेलेक्ट कर दूँ? हाँ, फ्लटर क्लास ऐसे ही आ गया, चलो कोई नहीं। अब अब ये ऐसा हो गया, अब क्या करना है मुझे? अब इसको ऐसे कर करना है। अच्छा, अब लिप फोल्डर में काम करना है। हाँ, एक काम करो, देखो मेन फोल्डर रखो, उसमें आपका सीएमडी से आगे पीछे जाने का कुछ वो नहीं रहेगा, यानी कि मेन फोल्डर सेलेक्ट करो। आप ओपन फोल्डर पे गए और जिसके अंदर प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, इसके अंदर चले जाओ एक बार। अब इसको सिलेक्ट करो, इस वाले को, शॉपिंग हब। हम्म, ठीक है, अब आपका खुल जाएगा वही। ठीक है, अब क्या है कि जब भी आप टर्मिनल ओपन करोगे तो आपका यही फोल्डर होगा इन साइड में, यानी कि आप इसी के अंदर होगे। तो आप सी डी बी डी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तब करते हैं जब आपका पहली बार ऐप क्रिएट करते हैं। न्यू टर्मिनल, ठीक है, अब इसी के अंदर ही ऑटोमेटिक खुलेगा आपका। है देखो ये शॉपिंग नीचे आपके खुल अंदर। गया, हैं। नीचे खुल गया शॉपिंग अब। हाँ ठीक है, आप कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप काम करेंगे इसमें। ठीक है भाई। अब जैसे मुझे काम शुरू करना है, तो मैं लिब में आया, और लिब को खोला, फिर हमने देखा मेरा मैन क्या कर रहा है ना। हम्म। स्प्लिट क्या कर रहा है, दो बन गई हमारी। तीसरी जो हमें फाइल बनानी होगी, और ये ग्रीन फ्रीन हटाएंगे, फिर हम अब इस पे कल काम करेंगे, चेंजमेंट करेंगे, फिर कल शाम को फिर से एक बार ज्वाइन। अरे नहीं। अरे मजा आ गया, आज समझ में आया है ढंग से। अच्छा, ये हाँ, मज़ा तो आएगा ही। रोज के लिए ना करो यार। इंपॉर्टेंट नहीं, इनिशियल जो मेन इंट्रोडक्शन वाली थी, क्योंकि ये देखो इनिशियल था, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आएगा तो आगे कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए करवाया। नहीं कर पा रहा था भाई। अब सबसे बड़ी बात थी, हमारी एरर इतनी हो जाती थी, दिमाग खराब हो, हमने बंद कर देते थे। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहा कर जरूर लेंगे आज, नहीं तो कल कर लेंगे। इसीलिए यार ये भैया मेरी वाइफ आप पूछ बहुत रही थी सारी यार चीजें सीख चुके हो। कि यार वो बंदा कहाँ है आजकल, वो बंदा कहाँ तक पहुंचा, वो बंदा कहाँ तक पहुंचा, आपका दोस्त। कौन कह रहा था? हमारी वाइफ अच्छा, बातचीत करते थे बता ना, तो वो जानते हैं भाई, एक एक वही तो बंदा था जो हम गांव में जब हम डेमो डेमो वर्कशॉप दे रहे तो वो बंदा इंटरेस्टेड था। हाँ, हम कुछ ना कुछ पूछते थे, तो उन्होंने पूछा होगा ये कौन कैसे है ना। हम्म। इंटरेस्ट तो रियली हमारी आपसे फेसबुक से बात हुई थी, और हमने कहा था कि हमें इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। हमने मालूम कैसे मैडम से पैसे लेके और लैपटॉप लिया आया, पता आपको? हाँ चलो ठीक है, हमारी मैडम इसीलिए इसीलिए हमने थोड़ा सा हमने अपनी रात काली कर ली। हमारे यहाँ पे मालूम कितने बज रहे हैं? कितने? हमारे यहाँ पे बज रहे हैं 2:19। और अपने यहाँ पे 11:49 हो रहा है। हाँ। हाँ, चलो सो जाओ मतलब कि फिर तो। वहाँ पे टाइमिंग लगभग 2 घंटे से कुछ ऊपर है। 2.5 घंटा, हाँ 2.5 घंटा, हाँ, टू 2.5 घंटे थर्टी के आसपास डिफरेंस। नहीं, आज हमारी समझ में, देखो भैया सत्यम। आप कहाँ पे इस समय मलेशिया में हो? हाँ, इसीलिए तो समझ में आया भाई, हमने उस हिसाब से समझाया ना तुमको, तभी तो आया समझ में। हम जानते थे ना सत्यम, कहाँ पे इशू आते हैं। आगे से ये जो इससे आगे जो है, जो फटाफट